मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपने थंबनेल देखकर पहचान ही लिया होगा कि आज हम एक ऐसे पावरफुल निंजा टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो हमारी स्टडी को बहुत ही आसान बना देगा। जैसे कि पहले हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती थी, आपको ही मतलब मेनली सबको ही होती है कि हिस्ट्री में किसी डेट्स को अगर याद करना हो, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स याद करने हो, आईपीसी में सेक्शन याद करना हो, तो आप उनको याद तो करते हैं लेकिन विद इन अ मंथ आप उनको भूल भी जाते हैं, तो आपको उन्हें बार बार रिवाइज करना होता है। तो इसीलिए एक टेक्निक है फोनेटिक नंबर सिस्टम, जो कि आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा। इस टेक्निक के माध्यम से ये बहुत ही इजी और पावरफुल टेक्निक है जो आपको मेमोरी को बहुत शार्प कर देती है। जैसे कि आप इस टेक्निक के हेल्प से कोई पिक्चर डिज़ाइन करते हैं और जो पिक्चर्स होती हैं वो आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती हैं और बहुत लंबे समय तक कोई चीज़ें याद रहती हैं, और ये आपकी लाइफ को और भी आसान बना देता है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हों, मेनली जब आप स्टडी के पीक पर हों, तब ये आपको बहुत बेनिफिशियल होता है और आप इसको लाइफ टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 0 से लेकर 9 तक हम नंबर को एक अल्फ़ाबेट देते हैं या 2 अल्फ़ाबेट देते हैं। ये टेक्निक बहुत ही एंशियंट पीरियड से चली आ रही है। जैसा कि कल मैंने कहा था, यूनाइटेड नेशंस के इस स्पेशलाइज्ड एजेंसी में मैंने कहा था कि मैं आपको एक स्लाइड बीच में लगा दूंगा, लेकिन अगर मैं वो स्लाइड लगाता तो शायद वो आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है। आप इसको देखने के बाद प्लीज़ जाके उस वीडियो में विज़िट करिएगा, मैं इसका लिंक यहाँ पर लगा दूँगा, तब आपको वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी। तो जैसे 0 को के लिए हमारा अल्फ़ाबेट है S और Z। अब इसको याद कैसे किया जाए, तो 0 को अगर आप 20 से कट करेंगे तो एक S ऐसे बनेगा और एक S ऐसे बनेगा, ठीक। और अगर उनको दोनों जोड़ दिया जाए, दोनों पार्ट्स को, तो S का फॉर्म ले लेता है वो। और S को हिंदी में कहते हैं सा, और सा से ही एक वर्ड रिलेट करता है जा। तो S और Z। 1 के लिए T और D, इसको कैसे याद करें। 1 के लिए एक लाइन सीधी खींचिए और एक लाइन जस्ट उसके ऊपर, तो ये T बन गया। और हिंदी में T को कहते हैं टा, और टा से ही वर्ड रिलेट करता है डा, टा डा, तो T और D। 2 के लिए बहुत ही सिंपल, 2 1 + 1, एक लाइन बनाइए, दूसरी लाइन बनाइए, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 मीन्स N। 3 के लिए सेम जैसे हमने 2 में किया, आप 3 लाइन ड्रॉ करिए, तीनों को जोड़ेंगे अगर तो 3 होगा, और तीनों को अगर मिला देंगे तो M बन जाएगा। 4 के लिए जैसे 4 को हिंदी में कहते हैं चार, और चार का अगर आप उच्चारण करिए, प्रोनंसिएशन करिए, तो R का साउंड आता है रा, तो R, तो 4 के लिए R। 5 के लिए L, अगर आप 5 लिखेंगे और अगर उसको ऊपर आप ऊपर से ऐसे कट कर देंगे, तो अगर उस जो कट हुए पार्ट को अगर आप सीधा करके लिखेंगे तो वो L का फॉर्म ले लेगा, तो 5 के लिए L। G के लिए J, अब इसको कैसे याद रखें। अगर G को अगर आप अगर 6 को आप अगर उल्टा करके लिख दें तो वो G का फॉर्म ले लेता है, और G और J। 7 को कैसे याद करें, अगर एक 7 को हम ऐसे बनाएं और एक 7 को हम ऐसे बनाएं तो ये K का फॉर्म ले लेता है। 8 के लिए FV, अब इनको कैसे याद रखें, तो 8 को अगर आप कहते हैं ना कि कर्सिव फॉर्म में बनाएंगे, कर्सिव फॉर्म में बनाएंगे तो कहीं ना कहीं F की तरह बनता है। अगर F को आप कभी भी कर्सिव फॉर्म में बनाएंगे तो 80 की तरह बनेगा, सिमिलरली बच्चे जैसे बनाते हैं। तो F, और F को हिंदी में कहते हैं फा, और फा से एक वर्ड रिलेट करता है वाह, फा वाह, ठीक। और 9 के लिए, 9 के अगर आप मिरर इमेज बनाएंगे तो P बनेगा, और P को हिंदी में कहते हैं पा, और पा से ही वर्ड रिलेट करता है बा, PB। और ऐसे भी नहीं याद कर सकते तो एक टेक्निक और है, अगर P को अगर एक P में अगर एक सर्किल और बना देंगे आप, आधा हाफ, तो B बन जाएगा वो।
ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 0 के लिए SZ, फर्स्ट के लिए TD, सेकंड के लिए N, 3 के लिए M, 4 के लिए R, फिफ्थ के लिए L, 6 के लिए GJ, 7 के लिए K, 8 के लिए FV और 9 के लिए PV। ठीक, ये तो हो गया। अब हमें इसकी जानकारी हो गई। अब हम अपने इन नंबरों का यूज़ करके फोनेटिक नंबर सिस्टम का यूज करके हम फोनेटिक नंबर कोड्स कैसे बनाते हैं। चलिए आपको मैं ज़्यादा नहीं 2-3 एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके माध्यम से आप समझ जाएंगे। फिर आप अपना खुद का कोई भी कोड बनाकर उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इन नंबरों को नंबर के फॉर्म में जब आप इनके अल्फ़ाबेट को यूज़ करेंगे तो बीच में जो भी वर्ड आएंगे वो AEIOU ही होना चाहिए, वॉवेल्स ही होने चाहिए। और अगर वॉवेल्स ना हो तब भी वो वॉवेल्स की तरह साउंड करें, तब भी वो कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक, जैसे कि आप एग्जांपल में भी दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे 19 का हमारा कोड है टैब। टैब मतलब बंद करते हैं टैब, पानी के टैब को। देखिए, तो मैंने जैसे आप बताया था पहले 1 के लिए TD होता है, तो 1 के लिए इन्होंने D की जगह T लिए, चाहे आप D ले लीजिए चाहे T ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। और देखिए बीच में वॉवेल्स A है और उसके बाद P है। 9 के लिए PB था, या आप B ले लीजिए या P ले लीजिए, जैसा आपको सुटेबल लगे। तो P लिया इन्होंने मैंने, तो टैब। अब टैब में से देखिए, जैसे अगर A को अगर हटा देंगे तो TP बन जाएगा। A को अगर हटा दीजिए वॉवेल्स को तो TP, तो TP से याद रहेगा टैब से याद रहेगा 19। अब जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपको याद करना है, आप बार बार भूल रहे हैं, ठीक, तो ये कोड जब बना लेंगे आप, तो एक जब इमेज क्रिएट कर लेंगे अपने माइंड में, और या तो उसको अपने रफ पेपर में 1-2 बार डिज़ाइन बना लीजिएगा रफ तरीके से, तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा। जैसे 07 के लिए हमने लिया स्काई, तो अब आपका यहाँ पे सोच रहे होंगे कि वाई क्यों लिया है। देखिए स्काई में अगर साउंड को अगर आप नोटिस करेंगे तो वाई का साउंड आई की तरह आ रहा है, एक वॉवेल्स की तरह आ रहा है। तो वॉवेल्स मैंने कहा था रिमूव हो जाएंगे और जितने ये कोड रहेंगे सिर्फ वही मेनली रहेंगे। तो एस के लिए हमारा कोड क्या था 0 और के लिए 7, तो 07 से स्काई। 17 के लिए हमने लिया डक। अब देखिए यहाँ पर डक पर आपने कहा था कि वॉवेल्स लीजिएगा, मैंने कहा कि वॉवेल्स नहीं, या तो वॉवेल्स लीजिए या वॉवेल की तरह कोई अगर साउंड कर रहा हो तो आप उसको भी ले सकते हैं। जैसे सी के लिए सी अगर के को मिलाया जाए तो वो का ही साउंड देता है, ठीक। तो डक में देखिए यू के अगर हट जाएगा तो डी के, और डी के लिए हमारा था फर्स्ट और के लिए 7, तो 17। 54 के लिए हमने लिया लारा दत्ता, क्रिकेट की फील्ड में बहुत ही अच्छे महान प्लेयर थे। और हमने लॉरी भी लिया है। अगर लॉरी को अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो डबल आर की जगह राही होगा, इसीलिए मैंने लॉरी को भी कंसीडर किया है। तो लारा से एल से जब आप दोनों वॉवेल्स को हटा देंगे तो कॉन्सोनेंट बचेंगे, और कॉन्सोनेंट में एल के लिए हमारा कोड है 5 और 4 के लिए आर, तो हमारा 54 के लिए होगा लारा और लॉरी। 74 के लिए कार। अब देखिए कार में CAR भी ले सकते हैं आप और KAR भी ले सकते हैं, दोनों का साउंड का ही आ रहा है। तो हम यहाँ पर हमारा क्योंकि 7 का कोड है के, तो इसीलिए हम C की जगह के लेंगे। तो कार में के लिए 7 और आर के लिए 4, 74। और जज में अगर जज को आप हिंदी में लिखेंगे तो जा, ठीक। और GJ 6 का हमारा अल्फ़ाबेट कोड है GJ, और जज को अगर हिंदी में आप लिखेंगे तो जा, तो सारी चीज़ें हट जाएंगी, सिर्फ JJ बचेगा 66। इसीलिए मैंने ये इसको एग्जांपल में लिया। और आप इसी तरीके से बहुत सी ऐसी टेक्निक बना सकते हैं जिससे आप बहुत ही इजी तरीके से कोई भी चीज़ बहुत ही लंबे समय तक ग्रैब कर सकते हैं। आपको इनके अल्फ़ाबेट के माध्यम से एक कोड बनाना है पिक्चर के फॉर्म में। जैसे स्काई आपने
वर्ड लिया, अब उसके पिक्चर के फॉर्म में आप उसको रिलेट करके किसी भी तरीके से एक इमेज बना लीजिए, और इस इमेज को या तो आप देख लीजिए या पेपर में, रफ पेपर में ड्रॉ कर लीजिए, रफ बहुत ही रफ तरीके से, और या तो गूगल में जाके सर्च कर लीजिए। और एक दो बार आपने जहाँ सर्च किया और आपके दिमाग में ये सेट हो गया सबकॉन्शियस माइंड में, तो मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ कि आप बहुत ही लंबे समय तक बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ग्रैब कर पाएंगे। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप परचम क्लास में जाकर, मैम जो इसी एक वीडियो बनाई हुई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है, आप जाके देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए वो वीडियो। आप ऋचा मैम की जाके वीडियो देखिएगा। अगर इससे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर इतनी ही चाहिए तो ये आपके लिए पर्याप्त है। और इन्हीं डिजिट्स के, इन नंबर में जो आपने अल्फ़ाबेट कोड रखा है, इनसे आप एक वर्ड बनाइए और उसमें पिक्चर क्रिएट करिए और इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करिए। धीरे धीरे जब आपको इस पे कहते हैं ना कि पकड़ बनती जाएगी, तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, स्टडी बहुत ही आसान लगने लगेगी। थैंक यू सो मच, जल्द ही मिलते हैं।